फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धर्मांतरण मामले में अब जानकी दास महाराज ने बड़ा खुलासा किया है। जानकी दास महाराज का कहना है कि मिशनरियों के द्वारा गरीबों को प्रलोभन दिया जाता है, साथ ही झूठा उनको चमत्कार दिखाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसे में खुलासा करते हुए जानकी दास महाराज ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। किस तरह से देखते हैं संत समाज, कितना आक्रोश है, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो मिशनरियाँ हैं ये शुरुआत से ही हिंदू धर्म को टारगेट करी हैं। नौकरी का प्रलोभन देके, शादी का प्रलोभन देके, धन का प्रलोभन देके किसी न किसी तरीके से ये धर्मांतरण कराती रहती हैं। और यही नैनी एग्रीकल्चर है, फतेहपुर वाली जैसे घटना है, और दूसरा ये नवाबगंज थाना अंतर्गत वहाँ भी बड़ी मात्रा में लगभग 1.5 से 2 लाख पब्लिक वहाँ भी रोज़ धर्मांतरण होता है, भूत भगाने के और बीमारी भगाने के और बाकी चमत्कार की चीज़ें दिखा के कहेंगे एक टेबलेट देंगे, कहेंगे जाओ इसको अपने भगवान को नकली दे देंगे, अपने भगवान को दिखा के खाना ठीक हो जाओगे कि नहीं। वो जब जाएगा तो उसमें कुछ रहेगा ही नहीं। फिर ये ओरिजिनल टेबलेट देते हैं, अपना पैरासीटामॉल दे दिए, बुखार है अगर तो कहेंगे इसको जाओ हमारे यीशु को दिखा के खाओ तो वो तो ठीक ही हो जाएगा। तो उनको सबको जैसे ग्रामीण के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, चमत्कार जैसे लगता है। तो ये योगी सरकार है। और ये अभी संत सम्मेलन हुआ था प्रयाग में, यहाँ माघ मेला में, तो वहाँ भी ये मुद्दा उठा था। तो हम तो हमारी जो सरकार है सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कठोर निर्णय इनमें लेना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हमारे ऊपर कुठारा घात है। और जिस तरीके से ये मिशनरी वाले, इसमें भी लोग कुछ नेताओं से अंदर से मिले रहते हैं कि कोई कार्रवाई होती है तो उसी में वो भी करने लगते हैं। तो हमारा तो योगी सरकार से, योगी जी स्वयं महाराज हैं, तो उनसे अनुरोध है कि इस पर कठोर निर्णय लें और ऐसा निर्णय लें कि ऐतिहासिक हो जाए और कभी दोबारा ये होने न पाए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां माघ मेला क्षेत्र में सुनीता नामक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया था, वहीं पुलिस ने सुनीता हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मनीष और सुनीता पिछले 4 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और मनीष को सुनीता पर शक हुआ, जिसके कारण ये घटना हुई। बता दें, मनीष को शक था कि सुनीता किसी और से फ़ोन पर पिछले कई दिनों से बात कर रही, जिसके चलते मनीष ने सुनीता का पत्थर से सर पर वार करके हत्या कर दी, जिसमें मनीषा की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष ने पुलिस को बताया कि सुनीता और वे पिछले 4 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और पिछले कुछ दिनों से सुनीता किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, जिसके कारण ये विवाद हुआ और उसने सुनीता को पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। ये 29/1/2023 की घटना थी, जिसमें सुनीता और ये जो अभियुक्त है मनीष यादव, दोनों लगभग 4 साल से साथ में रह रहे थे और 10 दिन हुआ था इनको यहाँ प्रयागराज में आए हुए। और इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ। इसको मनीष यादव को शक था कि ये किसी और से बात करती थी, तो इस वजह से विवाद के कारण इसने इसको ईंटे से मारा, जिसकी वजह से महिला की मृत्यु हो गई। अब इस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, 4 साल से साथ में रह रहे थे, पति पत्नी की तरह। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की अर्जी पर फैसला सुरक्षित। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए प्रयागराज के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। अशरफ के खिलाफ 2007 में उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अपहरण का दर्ज कराया था मुकदमा। ट्रायल कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से 21 गवाहों की सूची दी गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने सिर्फ 5 गवाहों का बयान दर्ज कराने की इजाज़त दी थी। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। बता दें, जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई। बताते चले, अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम और अशरफ की अर्जी पर फैसला सुरक्षित कोर्ट ने किया है। अशरफ के खिलाफ 2007 में उमेश पाल ने धूमनगंज में कराया था मामला दर्ज।
अगर आपको है सुनने में समस्या तो आपके लिए खबर खास, जहां करेली इलाके में 49वीं हियरिंग क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। नगर निगम प्रयागराज की पूर्व मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने फीता काट कर यहां पर हियरिंग क्लिनिक का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जीवन शैली की वजह से बहरेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में तेज हॉर्न की आवाज़, मोबाइल से ज़्यादा अधिक प्रयोग करने से बहरेपन की समस्या निरंतर बढ़ रही है। प्रयागराज में साउंड फॉर लाइफ की 49वीं हियरिंग क्लिनिक के आने से इस समस्या से पीड़ित सीनियर सिटीजन और दूसरे पीड़ित लोगों को स्तरीय और भरोसेमंद उपचार उपकरण मिल सकेंगे। ऐसे में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने यहां पहुंचकर उद्घाटन करने के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। तो पहले तो मैं सोनिक फॉर लाइफ के लिए बहुत बधाई देती हूँ कि ये पूरे भारत में ये 49वां है इनका, तो बहुत बधाई देती हूँ कि ये मेरे प्रयागराज भी आया। और प्रयागराज में भी जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन, तो वो चारों तरफ फैल रहा है। लोगों को कान से संबंधित बीमारियां 2 कारण हैं। एक तो गाड़ियों का हॉर्न का जो पॉल्यूशन है, तेज़ आवाज़ प्रयोग करना। आज का जो हमारा जनरेशन है वो बहुत तेज़ आवाज़ सुनने का आदी हो चुका है। और तीसरा, मोबाइल का जितना ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इन दिक्कतों पे जब हमारे जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, शुरू से ही, आज छोटा बच्चा भी है, अगर आप 6 महीने का है तो उसे मोबाइल से बहुत लगाव है और वो मोबाइल लेना पसंद करता है। तो उस तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और इन परेशानियों को अगर हम शुरू में ही देख लें और उसका उपचार हम शुरू कर दें तो मुझे लगता है आने वाले समय में सुनने की क्षमता पर जो ये प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। तो बहुत मैं बधाई दे। संगम नगरी प्रयागराज इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 जनवरी को फैसला किया था सुरक्षित। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान को लेकर दर्ज हुआ था आपराधिक मुकदमा। अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव में मऊ में आयोजित रैली में दिया था विवादित बयान। कहा था कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर अधिकारियों से किया जाएगा हिसाब किताब। अब्बास अंसारी ने याचिका में FIR रद्द करने की किया था मांग। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला। वहीं हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी है। अब्बास अंसारी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। संगम नगरी प्रयागराज मिशन 2024 को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने भी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेला क्षेत्र के त्रिवेणी रामानुज मार्ग स्थित कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय विशेष समर्थक चिंतन मंथन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बुधवार सुबह 10 बजे शिविर की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान से की गई। इसके बाद वेद मंत्र उच्चार कर पंच ब्रह्मचारियों ने शंख ध्वनि की प्रस्तुति की। शिक्षण लेने के लिए जुटे बड़ी संख्या में कांग्रेस स्वयं सेवक के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आए। सुप्रसिद्ध लेखक और विचारक अशोक कुमार पांडे ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिदृश्य की पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वे गांधी की जीवन शैली का भी वर्णन किया। अशोक पांडे ने अपने संबोधन में रामचरितमानस का जिक्र किया। कहा कि पढ़ने और पालन करने की चीज है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इन दिनों लोग जाम के झाम से परेशान हैं, चाहे वो दिन हो और रात, कब कहां लग जाता है प्रयागराज में ये किसी को पता ही नहीं चलता। जहां यातायात पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा चुकी है और प्रयागराज में जब देखो कहीं ना कहीं भीषण जाम लगता है। ये नज़ारा है फाफा मऊ क्षेत्र का, जहां फाफा मऊ में जाम लगा है और जाम के झाम से लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं रात में किस तरह से वाहनों की लंबी कतार लगी है और यहाँ से गुजरने वाले इस जाम का शिकार हुए हैं। और जाम में लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और जिससे लोग काफ़ी परेशान तो दिखाई दे रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात कि जाम के झाम से छुटकारा दिलाने के लिए ना ही यहाँ पर कोई स्थानीय पुलिस दिखाई दी और ना ही यातायात पुलिस। देर रात लोग जाम के झाम से परेशान होते रहे और जिम्मेदार बने अनजान। अब देखना है प्रयागराज कब जाम के झाम से होगा मुक्त।
नगरी प्रयागराज, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पत्रकारों ने सतवा बाबा के खिलाफ निंदा की है। बता दें, सतवा बाबा के शिविर में एक पत्रकार बाइट करने गया, जिस पर सतवा बाबा और उनके गनरों ने पत्रकार से अभद्रता की और धक्का मुक्की की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ऐसे में पत्रकार आलोक सोलंकी ने इस पर निंदा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जितने भी पत्रकार थे जिनका पास बना हुआ बाकायदा, वो अपना स्वेच्छा से सहयोग दे रहे हैं, मेला को कवर कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैंने देखी जब मैं कल सतवा महाराज जी के यहाँ गया, और महाराज जी जो सिद्धपीठ के महाराज रहे, उनके जो नए अभी संतोष दास जी सतवा जी महाराज हैं, उन्होंने कल एक अद्भुत प्रोग्राम में एक ऐसी निंदनीय हरकत हुई उस कार्यक्रम में, अपने समर्थकों द्वारा उन्होंने मीडिया कर्मियों को घुसने नहीं दिया, और ये बेइज्जती कुछ पत्रकार लोकल वहां थे उनकी उन्होंने पहले की कि हम पत्रकारों को भी कवरेज नहीं देंगे। मुरारी जी, बापू जी भी हमारे वहां पे उपस्थित थे, उनके समक्ष मीडिया से अभद्रता होती रही। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे अंदर जाके बाबा जी से चर्चा करनी पड़ी कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है। तो महाराज कुछ ही पल में आग बबूला हो गए, बोले लोकल मीडिया रोज रोज आते हैं यहाँ, इनको अपॉइंटमेंट लिए बिना कैसे आते हैं। इनको गनर दी हुई है, इन्होंने गनरों से भी कल अभद्रता कराई। महाराज जी की जांच कराऊंगा, इनको पत्रकार से अभद्रता करने का पहली बात इन्हें कोई राइट नहीं है। दूसरी बात ये कि इनको गनर किस बेस पे मिलेंगे। तीसरी बात ये कि इनका क्या पिछला इतिहास रहा है। अभी हमें कल LIO से खबर मिली कि 3 दिन पहले एक रामेश्वर दास जी महाराज जी से भी इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उसको कैसे भी करके खामोश किया गया। कोशिश की गई मेले में समन्वयता बनी रहे, शांति बनी रहे। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, इस आश्रम के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हो। मैं आलोक सोलंकी, संवाददाता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।